हेलो लर्नर्स, बिल्कुल एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं अभी इंग्लिश के लॉन्ग क्वेश्चंस का सीरीज चला रहा हूं और जैसे ही हमारा सीरीज कंप्लीट हो जाता है तो मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री के लास्ट मिनट सजेशन, पॉलिटिकल का, जियोग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, इन सभी सब्जेक्ट का लास्ट मिनट सजेशन जरूर अपलोड करूँगा। ठीक है। और यहाँ पर मैं जो अपने इंग्लिश के सीरीज में, लॉन्ग क्वेश्चन के सीरीज में ऑलरेडी आपको प्रोस का 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, यानी 2 चैप्टर का। एक तो स्ट्रॉन्ग रूट्स का और दूसरा 3 क्वेश्चंस का। ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को कमेंट करते हैं कि सर आपने स्ट्रॉन्ग रूट्स से 5 क्वेश्चन दिया है, क्या इतना अगर हम 5 पढ़ लेते हैं तो उसमें से क्वेश्चंस आ जाएगा? तो मैं 100% पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं ना कि आप उन 5 को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में, इंग्लिश को मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया हूं, तो उस 5 में से ही जरूर आ जाएगा। ठीक है। पूरे उसमें मैंने चैप्टर का समरी टाइप करके ना वो क्वेश्चंस आंसर आपको प्रोवाइड किया हूं, आप उसको पढ़िए, अच्छे से समझ लीजिए। जैसे भी क्वेश्चंस आएगा ना उसी में हिट करेगा, आप जरूर लिख पाइएगा, आपको नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिलीव करके उसको पढ़िए, अच्छे से लर्न करिए, अभी टाइम है। ठीक है। तो आज के हम इंग्लिश के लॉन्ग सीरीज में आज मैं पोएम्स एक लेकर आया हूँ, पोएम का एक चैप्टर जिसका नाम है ए स्लीप इन द वैली। ठीक है। उसको मैं कराऊंगा, इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चंस, इसके जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आप इसको कर लीजिएगा, इसी में से क्वेश्चंस आपको जरूर करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। ए स्लीप इन द वैली से कोई भी क्वेश्चन आएगा जरूर आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा एग्जाम में। ठीक है। यदि आप इसके पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो दोनों वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, नहीं तो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर दे सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है WB क्लास 12 ABTS सोल्व 2025 इंग्लिश होगा। ठीक है। WB क्लास 12 इंग्लिश ABTS सोल्व 2025, उस प्ले लिस्ट में ये वीडियो आपको सब में दे दिया हूँ, मिल जाएगा। और जो मैं ABTS सोल्व में MCQ ACQ दिया हूँ वो भी आप देखिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए, जैसे हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल, इंग्लिश, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको PDF जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो पूरे बिलीव के साथ पढ़िए। वीडियो को लाइक करना आप भूल जाते हैं, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है कि इन हिज साइड देयर आर 2 रेड होल्स। ठीक है। देखिए आगे कि हु हैज 2 रेड होल्स, व्हाट डज द expression in his side mean, what caused the 2 red holes, what do that signify? और में देख लीजिए ऐसे भी पूछ सकता है कि what do they signify, who is the person referred to here, what attitude of the poet to war is reflected in the line। ठीक है। तो इसका हिंदी थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बगल में 2 लाल छेद हैं, कौन 2 लाल छेद रखता है? इन हिज साइड का अर्थ क्या है? 2 लाल छेद किस कारण से बने हैं, वे क्या दर्शाते हैं? तो देखिए हमारा आंसर शुरू हो रहा है यहाँ से कि इन आर्थर रैनबोज asleep in the valley, the young soldier has 2 red holes। ठीक है। The expression in his side means on the side of the soldier's chest। आगे देखिए 2 bullets wounds caused the 2 red holes। Arthur Rimbaud in his poem clearly shows the anti-war attitude, it also reflects the futility of war। A young soldier was found laying on the beautiful green valley, later 2 bullets wounds were found in his chest। The soldier was an victim of the atrocity of war। The poet strongly believes that war can bring nothing but destruction with the cost of innocent lives। ठीक है।
और इसका हिंदी मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने ट्रांसलेट कर दिया हूँ, आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूँ, अगर इसको रीड करने जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा बड़ा बन जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डिस्क्राइब ए स्लीप इन द वैली एज एन एंटी वार पोएम और हाउ द फ्यूटिलिटी ऑफ वार इन प्रेजेंटेड इन द पोएम ए स्लीप इन द वैली। ए स्लीप इन द वैली को युद्ध विरोधी कविता के रूप में वर्णित कीजिए, या कविता में युद्ध की निरर्थकता को कैसे प्रस्तुत किया गया है। देखिए, आर्थर रैनबो ड्रोज एन एंटी वार attitude in his poem A Sleep in the Valley. Arthur Rimbaud presents an anti-war attitude in his poem A Sleep in the Valley. At the beginning of poem, the lush green beauty of nature celebrated, he finds a young soldier laying dead in the beautiful green valley. At once, the horrific, tragic picture flashes in front of his eyes. The soldier received 2 bullets wounds on his chest. He lies open mouthed, but his innocent smile shows the gentle purity within him. The poem started with a beautiful picture of a valley, but at the end, the horrific picture of war is revealed with the soldier. The poem clearly shows the futility of war in contrast with life and nature. The poet strongly believes that war can bring nothing but destruction. It cannot change anything. It only takes innocent lives. Grim death is obvious in war. The poem ironically presents the monstrous destruction that a soldier experiences. ठीक है, ये हिंदी इसका है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और आपका एक लाइक मेरे को दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगला देख लीजिए क्या दिया हुआ है कि द हमिंग इंसेक्ट्स डू नॉट डिस्टर्ब हिज रेस्ट, हु रेस्ट्स एंड वेयर, व्हाट पुट्स हिम टू रेस्ट, व्हाट डू द हमिंग इंसेक्ट्स मीन, व्हाई कैन दे डिस्टर्ब हिज रेस्ट। यानी गुनगुनाते कीड़े किसकी नींद में खलल नहीं डालते, कौन विश्राम कर रहा है और कहाँ, उसे विश्राम किसने दिया, गुनगुनाते कीड़े का क्या अर्थ है, वे उसकी नींद में खलल क्यों नहीं डाल सकते। देखिए, द यंग सोल्जर इन द पोएम ए स्लीप इन द वैली बाय आर्थर रैम्बे रेस्ट्स पीसफुली इन द a small green valley. The soldier falls asleep. It seems sleep puts him to rest, but later we come to know the brutal death in the war puts him to rest. The humming insect means the insect buzzing around. In the valley, there are lot of bushes. The insect fly there. They make a charming buzz tone, but this cannot disturb the soldier and his. It is because the soldier enjoys the eternal rest of death. No insect has the power to disturb his rest. ठीक है, आप इसका हिंदी देख लीजिएगा। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिज स्माइल इज लाइक एन इन्फेंट हुज स्माइल इज रिफर टू हेयर, वाई इज इट कंपेयर टू दैट ऑफ एन इन्फेंट, हाउ हैज नेचर ट्रीटेड हिम। उसकी मुस्कान एक शिशु जैसी है, किसकी मुस्कान की बात की गई है,
इसे शिशु की मुस्कान से क्यों तुलना की गई है? प्रकृति ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया है? द स्माइल ऑफ द यंग सोल्जर इज रिफर टू इन द पोएम ए स्लीप इन द वैली बाय आर्थर रनबे. The smile of the soldier is compared to that of a soldier. The smile of the soldier is infantile because he is not aware of used to the practical course of life. His smile is gentle and candid because he is dead and a dead man can't play any trick. Nature has treated him delicately. Nature has embedded him in the couch of grass. Fern has given him the comfort of pillow. Nature has tried to keep him warm to make it that he is alive. He has stretched his body in the hairy undergrowth comfortably. Nature has flowered his feet. Finally he sleeps peacefully. इसका आप हिंदी मतलब देख लीजिएगा. ठीक है, आगे. A soldier very young lies open mouthed. Who is the soldier referred to here? Narrate in your own words how the soldier lies in the valley. ठीक है, यानी एक युवा सैनिक खुला मुंह पड़ा है. यहाँ किस सैनिक की बात की गई है? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए कि सैनिक घाटी में कैसे पड़ा है. ठीक है. A young soldier lies open mouthed in the green valley is referred to here in the poem Asleep in the Valley by Arthur Rambe. In the poem, we come to know a young soldier is laying in the green valley, laying open mouthed in the green valley. ठीक है. The fern has given him the comfort of a pillow. Nature has tried to make it appear that he is alive by keeping him warm. He has stretched his body in the heavy undergrowth comfortably. The smile of the soldier is infantile. His smile is gentle and candid. His feet are among the flowers. The soldier is pale in the warmth of the sun. His hands are placed on his chest. There are two bullet wounds in his side, which glorify that he is the soldier, is an innocent victim of the brutal war. ओके, तो यहाँ पर आप लोग इसका हिंदी देख लीजिए और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए. आपको बहुत सारे सब्जेक्ट का हेल्प मिलेगा. ठीक है, और यहीं पे हमारा जो वीडियो है कंप्लीट होता है. मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.